हेलो दोस्तों, तैयारी कर लो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट 24। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने 1 से 23 तक के प्रैक्टिस सेट देख लिए थे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें। दोस्तों, यदि आप हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण या गद्य साहित्य की जितनी भी विधाएं होती हैं उनसे संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये सारी वीडियोस सभी गवर्नमेंट प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हर वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाता है जिसका जवाब आप हमेशा की तरह देते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। पहला प्रश्न है, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं कौन है? ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन पहला है श्रीधर पाठक, ऑप्शन दूसरा ठाकुर जगमोहन सिंह, ऑप्शन तीसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर ऑप्शन चौथा गुरु भक्त सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला श्रीधर पाठक। यह प्रश्न हमने प्रैक्टिस सेट 23 में पूछा था। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? पहला मगही, दूसरा छत्तीसगढ़ी, तीसरा भोजपुरी और चौथा मैथिली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन है पहला विष्णुप्रिया खंड काव्य, दूसरा सिद्धराज खंड काव्य, तीसरा साकेत महाकाव्य या फिर ऑप्शन चौथा जय भारत मुक्तक काव्य। नीचे कुछ कूट दिया गया है, उस कूट के हिसाब से हमें बताना है कि कौन सा कूट सही है। कूट पहला है, पहला दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा कूट है, पहला और दूसरा सही है। तीसरा कूट है, पहला तीसरा और चौथा सही है। इसी प्रकार चौथा कूट है, तीसरा और चौथा सही है। तो इसका सही उत्तर है कूट पहला सही है। पहला, दूसरा और तीसरे ऑप्शन सही है। पहले से मतलब है विष्णुप्रिया खंड काव्य है, दूसरा सिद्धराज खंड काव्य है और तीसरा साकेत जो कि एक महाकाव्य है। तो इस प्रकार से हमारे ये तीनों सही हुए। और जो चौथा हुआ है जय भारत मुक्तक काव्य, तो यह हमारा ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्घृत हैं? ऑप्शन है पहला भाव या मनोविकार, ऑप्शन दूसरा उत्साह, तीसरा श्रद्धा भक्ति या फिर ऑप्शन चौथा करुणा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला भाव या मनोविकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? ऑप्शन है पहला सैमुअल टेलर कॉलेरिज, ऑप्शन दूसरा बेनेदेतो क्रोचे, ऑप्शन तीसरा सिगमंड फ्रॉयड या फिर ऑप्शन चौथा I.A. रिचर्ड्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला सैमुअल टेलर कॉलेरिज। अगला प्रश्न है, यंद्री का लड़बड़ा, जिभा का फोड़ा, काच का जति मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो पहला संयमी हो, दूसरा इंद्रिय दमन करने वाला हो, तीसरा कूट भाषा बोलने वाला हो, चौथा महासुखवादी हो। नीचे कूट दिया गया है, उस कूट को मिलान करते हुए बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। पहला कूट है तीसरा और चौथा सही है, दूसरा है पहला और दूसरा सही है, तीसरा कूट है पहला और चौथा सही है, इसी प्रकार चौथा कूट है पहला और तीसरा सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा पहला और चौथा सही है। पहले में है संयमी हो और चौथा है महासुखवादी हो। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र हैं
कौन कौन से पात्र हैं? ऑप्शन है पहला शमशेर, दूसरा जुलेखा, तीसरा बेंजिलो और चौथा ईश्वर चंद्र। नीचे कूट दिए गए हैं, उस कूट में से मिलान करके बताना है कि कौन कौन सी कहानियों के पात्र हैं जैनेंद्र की कहानियों के पात्र। कूट पहला है पहला, दूसरा और चौथा सही है। दूसरा कूट है दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। तीसरा कूट है पहला, दूसरा और तीसरा सही है। इसी प्रकार चौथा कूट है तीसरा और चौथा सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। पहले से मतलब है शमशेर, दूसरे से मतलब है जुलेखा और तीसरे से मतलब है बेंजिलो। जैनेंद्र कुमार का पहला कहानी संग्रह फांसी है। इसमें क्रांतिकारी शमशेर सिंह के प्रति पुलिस अधिकारी की पुत्री जुलेखा के प्रेम की कहानी है। अगला प्रश्न है रस गगन गुफा में अजर झरै। रस गगन गुफा में अजर झरै, अजपा सुमिरन जाप करे। उक्त पंक्तियां प्रयुक्त में गगन गुफा। उक्त पंक्तियां प्रयुक्त में गगन गुफा का अभिप्राय है। गगन गुफा का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन है पहला मूलाधार चक्र, दूसरा आसमान में स्थित गुफा, तीसरा सहस्त्रात्र चक्र और चौथा अलौकिक गुफा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला मूलाधार चक्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? ऑप्शन है पहला राम सहाय ने, ऑप्शन दूसरा अमीर दास ने, ऑप्शन तीसरा मतीराम ने या फिर ऑप्शन चौथा चिंतामणि ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है। अगला प्रश्न है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह कौन से हैं? ऑप्शन है पहला आओ बैठ लें कुछ देर, ऑप्शन दूसरा सदाचार का ताबीज, ऑप्शन तीसरा तुलसीदास चंदन घिसे, ऑप्शन चौथा आवारा भीड़ के खतरे। नीचे कूट दिया गया है, इन कूटों का मिलान करके बताना है कि हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं। कूट पहला है पहला, दूसरा और तीसरा सही है। कूट दूसरा है पहला, तीसरा और चौथा सही है। कूट तीसरा है दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। इसी प्रकार अगला कूट है पहला और दूसरा सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। दूसरे से मतलब है सदाचार का ताबीज, तीसरे का मतलब है तुलसीदास चंदन घिसे और चौथा है आवारा भीड़ के खतरे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? नीचे निबंध दिए गए हैं, माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध बताना है। पहला सिपाही, दूसरा आद्रा, तीसरा दैनिकी और इसी प्रकार चौथा पुष्प की अभिलाषा। नीचे कूट दिए गए हैं, उन कूटों का मिलान करके बताना है कि माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध किन विकल्पों में है। पहला कूट है तीसरा और चौथा, दूसरा कूट है पहला और चौथा, तीसरा कूट है दूसरा और चौथा, इसी प्रकार चौथा कूट है पहला और तीसरा। तो इसका सही उत्तर है कूट दूसरा सही है, पहला और चौथा। पहले से तात्पर्य है सिपाही और चौथे से तात्पर्य है पुष्प की अभिलाषा। अगला प्रश्न है तनना बुनना तज्यो कबीर, राम नाम की लिखी लियो शरीर, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीवहीं खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त जो उस पर पंक्तियां दी गई हैं उसमें प्रयुक्त मुसी मुसी का भावार्थ क्या है? ऑप्शन है पहला मन ही मन रोना, ऑप्शन दूसरा सिसक सिसक कर रोना, ऑप्शन तीसरा दहाड़ मार कर रोना या फिर ऑप्शन चौथा किसी का गुण कथन करते हुए रोना। तो इसका नीचे कूट दिए गए हैं, उन कूटों का मिलान करके बताना है कि इसका कौन सा कूट में उत्तर सही है। पहला कूट है पहला, तीसरा और चौथा,
दूसरा कूट है पहला और दूसरा, तीसरा कूट है दूसरा और चौथा, इसी प्रकार चौथा कूट है तीसरा और दूसरा। तो इसका सही उत्तर है तीसरा कूट सही है, दूसरा और चौथा सही है। दूसरे का तात्पर्य है सिसक सिसक कर रोना और चौथे का तात्पर्य है किसी का गुण कथन करते हुए रोना। अगला प्रश्न है, सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, उन्होंने विट्ठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। दूसरा ऑप्शन है, उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। ऑप्शन तीसरा, उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है। ऑप्शन चौथा, उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। नीचे कूट दिए गए हैं, उन कूटों में मिलान करके बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन है सूरदास जी के बारे में लिखित। पहला है कूट 1, 2 और 4 सही है। दूसरा कूट है 2, 3 और 4 सही है। तीसरा कूट है 1, 2 और 3 सही है। उसी प्रकार चौथा कूट है 1 और 2 सही है। इसका सही उत्तर है कूट 2, 2, 3 और 4 सही है। तो यहाँ 2 से तात्पर्य है उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। तीसरा है, उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है। और चौथा है, उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं हैं। रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहला है, यह रोला छंद में लिखी गई। दूसरा है, इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। ऑप्शन तीसरा है, इसमें अनुप्रास युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। और चौथा है, इसमें दूरारूढ़ कल्पना दिखाई पड़ती है। नीचे कूट दिए गए हैं, उन कूटों का मिलान करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा कूट सही है। तो पहला कूट है 1, 2 और 3 सही है। दूसरा कूट है 2, 3 और 4 सही है। तीसरा कूट है 1, 3 और 4 सही है। उसी प्रकार चौथा कूट है 1, 2 और 4 सही है। तो इसका सही उत्तर है कूट 1, 1, 2 और 3 सही है। 1 से तात्पर्य है यह रोला छंद में लिखी गई है। 2 से तात्पर्य है इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन है। और तीसरे से मतलब है इसमें अनुप्रास युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक, नीचे जो नाटक दिए गए हैं उसमें से कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है? पहला ऑप्शन है अंधा कुआं। दूसरा है अरे मायावी सरोवर। तीसरा है सिंहासन खाली है। और इसी प्रकार चौथा है राम की लड़ाई। नीचे कूट दिए गए हैं, उन कूटों में मिलान करके बताना है कि कौन से नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है। कूट पहला है, पहला, तीसरा और चौथा सही है। कूट दूसरा है, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तीसरा कूट है, पहला और चौथा सही है। इसी प्रकार चौथा कूट है, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, पहला और चौथा सही है। पहले से मतलब अंधा कुआं और चौथा राम की लड़ाई सही है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां कौन सी हैं? ऑप्शन है पहला उद्धावक आचार्य, दूसरा व्याख्याता आचार्य, तीसरा उद्गाता आचार्य या फिर चौथा कवि शिक्षक। नीचे कूट दिए गए हैं, उन कूटों का मिलान करके बताना है कि ऊपर दिए ऑप्शंस में से कौन कौन सी श्रेणियां हैं। कूट पहला है 1, 3 और 4 सही है। दूसरा कूट है 1, 2 और 3 सही है। तीसरा कूट है 1, 2 और 4 सही है। इसी प्रकार चौथा कूट है 2, 3 और 4 सही है।
नीचे सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा 1, 2 और 4 सही हैं। 1 से तात्पर्य उद्भावक आचार्य, 2 से तात्पर्य व्याख्याता आचार्य और 4 से तात्पर्य कवि शिक्षक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में आत्मकथा में कौन कौन सी है? निम्नलिखित में आत्मकथा कौन कौन सी है? ऑप्शन है पहला तिरस्कृत, ऑप्शन दूसरा अपनी धरती अपने लोग, ऑप्शन तीसरा वसंत से पतझड़ तक और ऑप्शन चौथा सहचर है समय। नीचे कूट दिया गया है, उन कूटों का मिलान करके बताना है कि इसमें से आत्मकथा कौन कौन सी है। तो पहला कूट है 1, 2 और 3, दूसरा कूट है 1, 3 और 4, तीसरा कूट है 1, 2 और 4, इसी प्रकार चौथा कूट है 2, 3 और 4 सही है। तो इसका सही उत्तर है कूट दूसरा 1, 3 और 4। 1 से तात्पर्य तिरस्कृत, 3 से तात्पर्य वसंत से पतझड़ तक और 4 से तात्पर्य है सहचर है समय। यह आत्मकथा है। अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है? किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है? ऑप्शन है पहला गुंजन, दूसरा सौवर्ण, तीसरा रजत शिखर और चौथा ग्राम्या। नीचे कूट दिया गया है, उन कूटों का मिलान करके बताना है कि सुमित्रानंदन पंत की कृतियों में अरविंद दर्शन का प्रभाव किस पर पड़ा है। पहला कूट है दूसरा और तीसरा, दूसरा कूट है पहला और तीसरा, तीसरा कूट है तीसरा और चौथा, उसी प्रकार चौथा कूट है पहला और तीसरा। इसका सही उत्तर है कूट पहला। पहला मतलब दूसरा और तीसरा। यहाँ दूसरे से तात्पर्य है सौवर्ण और तीसरे से तात्पर्य है रजत शिखर। अगला प्रश्न है देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास कौन से हैं? नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन पहला झूठा सच, ऑप्शन दूसरा तमस, ऑप्शन तीसरा कितने पाकिस्तान और ऑप्शन चौथा छोटे छोटे महायुद्ध। नीचे कूट दिए गए हैं, उन कूटों का मिलान करके उन कूटों को देखकर बताना है कि कौन से उपन्यास देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित हैं। कूट पहला है पहला, दूसरा और तीसरा, दूसरा कूट है तीसरा और चौथा, तीसरा कूट है दूसरा और तीसरा, इसी प्रकार चौथा कूट है पहला और दूसरा। तो इसका सही उत्तर है कूट पहला। पहला, दूसरा और तीसरा। पहले का तात्पर्य झूठा सच, दूसरे का तात्पर्य तमस और तीसरा कितने पाकिस्तान। यह देश विभाजन पर आधारित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? पहला है व्यष्टि चेतना, दूसरा यथार्थ चेतना, तीसरा इतिहास बोध और इसी प्रकार चौथा एकेश्वरवाद। नीचे कूट दिए गए हैं, उन कूटों का मिलान करके बताना है कि कौन सी प्रसंगतिवादी मूल्य नहीं है। प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। कूट पहला है 1 और 4 नहीं है, कूट दूसरा है 3 और 4 नहीं है, कूट तीसरा है 2 और 3 नहीं है, इसी प्रकार कूट चौथा है 1, 2 और 3 नहीं है। तो इसका सही उत्तर है कूट पहला 1 और 4 नहीं है। 1 से तात्पर्य है व्यष्टि चेतना और 4 से तात्पर्य है एकेश्वरवाद। यह प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। अगला प्रश्न है द्रक उर्झत टूटत कुटुम जूरत चतुरचित प्रीति परिति गांठी दुर्जन हिये दई नई यह रीति। उपर्युक्त जो ऊपर दोहे दिए गए हैं, उपर्युक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन पहला है इसमें कार्य कारण संबंध का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। दूसरा कथन है इसमें प्रेमी प्रेमिका के रूप का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। तीसरा है इसमें असंगति अलंकार है और चौथा कथन है इसमें विभावना अलंकार है। नीचे कूट दिए गए हैं, उन कूटों का मिलान करके बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कूट है
2 और 3 सही है। दूसरा कूट है 3 और 4 सही है। तीसरा कूट है 1 और 4 सही है। इसी प्रकार चौथा कूट है 1 और 2 सही है। इसका सही उत्तर है कूट पहला सही है, 2 और 3। 2 से तात्पर्य इसमें प्रेमी प्रेमिका के रूप का स्वाभाविक चित्रण हुआ है और तीसरा इसमें असंगति अलंकार है। अगला प्रश्न है श्याम बिनोदी रे मधुबनिया, श्याम बिनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आबही चाहत नौ यौबनिया। सूरदास प्रभु तजी कामरी अब हरि भय चिकनिया, अब हरि भय चिकनिया के द्वारा, अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन है पहला श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं। ऑप्शन है दूसरा श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं। ऑप्शन तीसरा श्री कृष्ण छैला हो गए हैं। या फिर ऑप्शन चौथा श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। नीचे कूट दिया गया है, उन कूटों का मिलान करके बताना है कि उपर्युक्त अब हरि भय चिकनिया का क्या अर्थ है। पहला कूट है 1 और 2, 1 और 4। दूसरा कूट है 2 और 4। तीसरा कूट है 3 और 4। इसी प्रकार चौथा कूट है 2 और 3। इसका सही उत्तर है कूट 3 सही है। 3 से तात्पर्य 3 और 4 सही है। 3 मतलब श्री कृष्ण छैला हो गए हैं और 4 श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। अगला प्रश्न है रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। ऑप्शन दूसरा इसमें वर्ण व्यवस्था, इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार अनेक जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन तीसरा इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है। इसी प्रकार ऑप्शन चौथा ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। नीचे कूट दिया गया है, उन कूटों का मिलान करके बताना है कि कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं। पहला कूट है 1, 2 और 3। दूसरा 2 और 4। तीसरा 1, 2 और 4। इसी प्रकार चौथा 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर है कूट पहला सही है, 1, 2 और 3 सही है। 1 से तात्पर्य इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। 2 से तात्पर्य इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार अनेक जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। और तीसरा इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है। अगला प्रश्न है यूं ही मन मेरो मेरे काम को ना रहो माई, श्याम रंग है करी समान्यो श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियाँ, जो ऊपर उक्त काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं, उन पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं। गोपी या भक्त क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन है पहला श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है। ऑप्शन दूसरा मेरा रंग पहले से काला है इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका। ऑप्शन तीसरा श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है। या फिर ऑप्शन चौथा मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। नीचे कूट दिया गया है, उन कूटों का मिलान करके बताना है कि जो गोपी या भक्त हैं क्या कहना चाहते हैं। पहला कूट है पहला और चौथा। दूसरा कूट है तीसरा और चौथा सही है। तीसरा कूट है दूसरा और तीसरा सही है। इसी प्रकार चौथा कूट है पहला और दूसरा सही है। इसका सही उत्तर है कूट पहला, पहला और चौथा सही है। पहले से तात्पर्य श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है और चौथा मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। अगला प्रश्न है रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। ऑप्शन है पहला रासो काव्य की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक है। ऑप्शन दूसरा इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। ऑप्शन तीसरा इसमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है। ऑप्शन चौथा किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है।
नीचे कूट दिए गए हैं, उन कूटों का मिलान करके बताना है कि कौन से ऑप्शन सही हैं जो कि रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला कूट है पहला, दूसरा और चौथा सही है। दूसरा कूट है दूसरा और चौथा सही है। तीसरा कूट है पहला और तीसरा सही है। उसी प्रकार चौथा कूट है पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो इसका सही उत्तर है कूट पहला सही है, पहला, दूसरा और चौथा। पहले का तात्पर्य है रासो काव्य की अपेक्षा अधिक प्रमाणिक है। दूसरा, इसमें तात्कालीन इतिहास सुरक्षित है। और चौथा, किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। तो दोस्तों आज का सवाल है, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है ए पाप और पुण्य, ऑप्शन बी सत्याग्रह, ऑप्शन सी आदर्श दंपति, या फिर ऑप्शन डी चंद हसीनों के खुतूत। दोस्तों अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना जवाब कमेंट कर दीजिए। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तैयारी कर लो चैनल को। दोस्तों आप हमें सजेशंस दें कि हम किस तरह से आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बना सकें, किस टॉपिक पे बना सकें। तो आप हमें अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।